प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के पाठ नेताजी का चश्मा का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने नेताजी का चश्मा पाठ का सार तथा लेखक स्वयं प्रकाश जी के विषय में बताया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो आरंभ करते हैं पाठ का विस्तार पूर्वक वर्णन। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। तो यहाँ सिलसिले का अर्थ है क्रम। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। कस्बा एक ऐसा शहर है जिसमें कम आबादी होती है, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा ही एक बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमाघर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कोई पेशाबघर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के एक मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। प्रतिमा का अर्थ है मूर्ति। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं, जैसे उपलब्ध बजट। उपलब्ध बजट का मतलब है खर्च के लिए मिला हुआ धन, लागत, खर्चा। ऊहापोह, ऊहापोह का अर्थ है करें या ना करें। जब समझ में नहीं आता, निर्णय नहीं कर पाते कि क्या करें और क्या ना करें। शासन अवधि, शासन अवधि का अर्थ है कार्यकाल, शासन की अवधि, शासन का समय। बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, को यह काम सौंप दिया गया होगा। सौंप दिया गया होगा का मतलब दे दिया गया होगा। इकलौते का अर्थ है उस कस्बे में एक ही ड्राइंग मास्टर था, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। पटक देने का अर्थ है मूर्ति तैयार कर देने का विश्वास दिलवा रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट। बस्ट का अर्थ है वक्षस्थल, परंतु यहाँ पर मतलब यह है कि टोपी वो पूरी मूर्ति नहीं थी। टोपी की नोक से लेकर छाती के 2 बटन तक की ऊंची बस्ट थी। सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन। मासूम का अर्थ है निर्दोष, भोले भाले। कमसिन का अर्थ है सुंदर। फौजी वर्दी में, और फौजी वर्दी में थे वे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। वगैरह का अर्थ है आदि। ये दोनों नारे हैं जो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे, दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। सराहनीय का अर्थ है प्रशंसा करने योग्य। केवल एक चीज की कसर थी, कसर अर्थात कमी, जो देखते ही खटकती थी। खटकती का अर्थ है महसूस होती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। तो मूर्ति आपको बताया कि संगमरमर की थी, परंतु चश्मा उस पर संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था।
हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और इसके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की है लेकिन चश्मा रियल। तो यहाँ तक हमें पता चल रहा है कि नगर पालिका ने वह बस्ट बनाई और ड्राइंग मास्टर से बनवाई। वो पूरी बस्ट जो है टोपी की नोक से लेकर छाती तक थी। वहाँ से एक हवालदार साहब गुजरते थे और उनका ध्यान उस चश्मे पर चला जाता था। लक्षित किया का अर्थ है ध्यान दिया। कौतुक भरी, उत्साह, आश्चर्य, हैरानी, और उनके मुंह से क्या निकला? वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती परंतु चश्मा तो बदल सकती है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब उस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग, रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति आज भी मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? दुर्दमनीय का अर्थ है जिसको दबाया ना जा सके, जिसका दमन ना हो सके। कौतूहल का अर्थ है आश्चर्य, जानने की इच्छा। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। खुश मिजाज का अर्थ है खुश रहने वाला। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। लाल काली बत्तीसी मतलब उसे पान खाने की आदत थी, जिसके कारण उसके दांत लाल काले हो गए थे और वह मोटा व्यक्ति था, काला रंग था। तो यहाँ पर पान वाले का व्यक्तित्व बताया गया है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी समझ नहीं पाए। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई ग्राहक आ जाता है और उसे मूर्ति वाला चश्मा पसंद आ जाता है, तो चश्मे वाला उस चश्मे को तो ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। आहत का मतलब पीड़ित करती है, घायल करती है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। असुविधा का मतलब देखने में परेशानी हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, दरकार का अर्थ है जरूरत, जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाले मूर्ति पर लगाकर फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, क्या खूब आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा,
नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। कहने का मतलब है कि मूर्ति तो संगमरमर की थी, तो उस पर कोई चश्मा ओरिजिनल बनाया गया होगा, वो कहाँ है। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। तो यहाँ मास्टर जो है ड्राइंग मास्टर के लिए कहा गया है, जिसने मूर्ति बनाई थी। पान वाले के लिए यह मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित कर देने वाली बात थी। द्रवित का अर्थ है मन को पिघलाने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए। पारदर्शी का अर्थ है जिसके आर पार देखा जा सके। कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा और वह निकल गया होगा। तो यहाँ पर मूर्ति पर चश्मा ना होने के कारण बताए गए हैं। आगे, हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। विचित्र का मतलब अद्भुत, अजीब सा। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। नतमस्तक मतलब मस्तक झुका लेना। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है, या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल काली बतीसी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपा दो उसकी। हालदार साहब को पान वाले द्वारा उस देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। अवाक का मतलब मुंह से कोई शब्द ना निकलना, हैरान हो जाना। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे वो से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकल रहा था। तो यहाँ पर चश्मे वाला का व्यक्तित्व बताया कि वो देखने में कैसा लगता था। और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। फेरी लगाने का अर्थ है गली गली में घूमकर अपना सामान बेचना। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, सोचने लगे। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं भाई, ये तो लंगड़ा सा बूढ़ा मरियल व्यक्ति है, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, प्रफुल्लता का अर्थ है प्रसन्नता। फिर एक बार ऐसा हुआ
कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो यहाँ पर वह पता चल रहा है कि पान वाला उसकी मृत्यु से दुखी है, जबकि पहले वो उसका मजाक उड़ाता था। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है और अपने बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद, या इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि हमारे देश में दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग तो देशभक्ति करते हैं और कुछ लोग देशभक्तों का मजाक उड़ाते हैं। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। कहने वाला मूर्ति तो वहीं पर होगी, चश्मा उस पर हो या ना हो। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया। कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से लाचार, आदत से मजबूर, आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई कि आदत पड़ गई थी। जैसे ही वे वहां से गुजरते, मूर्ति की आंखों पर उनका ध्यान चला जाता। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अटेंशन का अर्थ है सावधान की स्थिति में खड़े हो गए। तो ऐसा क्या देखा? उस मूर्ति पर उन्होंने सरकंडे का चश्मा देखा। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक है। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। तो इससे पता चलता है कि हमें देशभक्तों का मान सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।